मैं हूं नेहा परीन और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। भाजपा द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी अब वो रांची पहुंच चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई थी। सभी को का अभिनंदन है और आज इस प्रेस वार्ता में बैठे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी और मीडिया के हमारे प्रभारी श्री पूजन जी। मैं सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार 2 दिनों से जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है उस यात्रा में जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद कोडरमा से चलकर रांची के विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, हर धर्म के सभी लोगों ने जो सम्मान किया, इसके लिए हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनके प्रति आभारी हैं। साथ ही साथ जन आशीर्वाद यात्रा 16 से शुरू होकर 19 तारीख तक है और इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मुख्य रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा सोच है, इस मंत्रिमंडल के बाद गठन के बाद ये चीज़ दिखता है। तो हम मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये सम्मान झारखंड की एक बेटी और एक साधारण परिवार में जन्मे इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है। और इस मंत्रिमंडल की बात अगर हम करें तो इस मंत्रिमंडल में अभी जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इस मंत्रिमंडल में पूरा भारत दिखता है, भारत के हर कोने से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है और चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य सभी समाज के सभी लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में है। तो इससे ये दिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, भारत एक समृद्ध भारत, विश्व गुरु की ओर जो भारत को ले जाने का जो सपना है, ये एक मजबूत और नेक इरादों से मजबूत भारत बनाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल के गठन से ये चीज़ दिख रहा है और निश्चित रूप से जो सम्मान उन्होंने दिया है, आज 11 महिलाओं को पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, 27 ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग सभी को समाहित करके जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, जो नारा है, वो उसमें साकार दिखता है। तो जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि झारखंड की बेटी होने के नाते, बहू होने के नाते कि जो विश्वास दिया है उस विश्वास पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इस शिक्षा नीति में साफ झलकती है कि हम किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर आज अगर हम करें तो बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। तो एक भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई हो, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा किताबी ना हो, रोजगार परक शिक्षा हो। तो इस राष्ट्रीय नीति में बहुत साफ ये रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है और हमेशा आप देखते होंगे कि ये प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है कि हर लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति के में ये समावेश किया गया है। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जो भी बच्चे हैं उसको चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट है वो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ाई उसकी वो कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आप 29 तारीख को
एक साल पूरा हुआ। एक साल पूरा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का लॉन्च किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखे होंगे 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यानी अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़मीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% काम हमारा हुआ है और इस दिशा में सभी राज्य से भी उनका राय हम ले रहे हैं। राज्य पे हम अपनी नीति को थोप नहीं रहे बल्कि राज्य का भी सुझाव ले रहे हैं और उसके साथ बेहतर जो उनका किस तरह से उनका कोर्स होगा उसके बारे में भी एक नया प्लेटफॉर्म बना है। एनडीआर करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो दे सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उनका जो कोर्स है वो कौन सा एक्सपर्ट कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी। उसके बाद उस पर चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे और बेहतर हो सके, केंद्र से राज्य की जो बातें हो उसको कैसे समन्वय बेहतर स्थापित कर केंद्र की जो योजना है उस योजना को 100% राज्य में कैसे बेहतर किया जा सके, तो ये हम प्रयास करेंगे। और इसमें हमें लगता है कि आप सभी मीडिया के साथियों का भी इसमें सहयोग रहेगा। आपका भी सुझाव और आपके भी सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे। तो आज विशेष और कुछ न बताते हुए, चूँकि जिस तरह से लोगों का सम्मान मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही, ये 3 शब्द का हमने उपयोग किया, लेकिन नाम 3 लिया। हम और नाम ले सकते। मेरी बात वो नहीं, मेरी कहना है कि हमारा ध्येय और देश सरकार का मंत्रिमंडल का सर्वस्पर्शी है। भारत के सभी हिस्सों का, समाज के सभी हिस्सों का, सारे पंथों का उस गुलदस्ते में समावेश है। और उस गुलदस्ते में पहली बार मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, कि जब से नेहरू जी की मंत्रिमंडल से लेकर कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री जब रहे नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की सरकार तक, आज तक इस प्रकार की कभी मंत्रिमंडल का सर्वस्पर्शी समाज का कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 18 और 19 4 दिन की यात्रा झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने तय किया, पार्टी ने तय किया कि अन्नपूर्णा जी की यात्रा 4 दिनों का हो और लगभग 428 किलोमीटर की यात्रा है। 428 किलोमीटर में 9 जिले और 5 लोकसभा इस यात्रा में उनके रास्ते में मिलेंगे और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 473 स्थानों पर इनका अभिनंदन करने का हम लोगों ने तय किया था, पार्टी ने तय किया था, समाज ने तय किया था। अब उससे ज्यादा संख्या लोग जगह जगह पर समाज के सभी वर्ग, मुझे ऐसा लगता है कि 550-600 स्थानों पर यह संख्या पहुंचने वाली है। अभूतपूर्व अभिनंदन समाज का, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के सभी वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के मानने वाले लोग सड़क पर उतर करके जिस प्रकार से अभिनंदन किए, पार्टी उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती। अल्पसंख्यक मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं, सर्व समाज की बात की, थोड़ा उसको और डिफाइन हम कर देते हैं आपके दृष्टिकोण से, आपको थोड़ा और व्यापकता में ले जाना चाहते हैं। जब हम शब्दों का इस्तेमाल, ये पार्टी के आंतरिक चीजें हैं, हम कहां पर ले जाए। उद्देश्य हमारा है पार्टी के सभी नए मंत्री 5 लोकसभा को टच करेंगे। कोडरमा इनका लोकसभा है, रांची राजधानी है और मुझे विश्वास है कि रांची के खबरें आप संथाल परगना तक भी भेजने का काम कीजिएगा मधुकर जी। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।